So the thing is that this is arithmetic progression. आज हम सिलेक्शन ऑफ एपी करेंगे और उससे पहले एक रिवीजन क्वेश्चन कर लेंगे एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेक्चर बाय HT 10 ICSE, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर बाय HT 10 ICSE का लेक्चर है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट द क्वेश्चन इज, सीधा क्वेश्चन ही करेंगे हम पहले। m टाइम्स mth टर्म ऑफ AP, mth term of AP is n times nth term of AP, nth term of AP. Then find the m plus nth term of AP. चलिए जल्दी से स्टूडेंट्स, m times mth term of AP is equal to n times nth term of that AP. Then find the m plus nth term of that AP. चलिए जल्दी से सॉल्यूशन मेरे पर्सनल व्हाट्सएप चैट पे आप भेजें। एवरीवन फास्ट, जल्दी सारे लोग। चलिए जल्दी मुझे भेजिए स्टूडेंट्स। कि 8 में बैठाते हैं, तो 8 में हमारे पास ऑलरेडी बच्चे भी और चेयर लगा देंगे तो पूरा 30 में एडजस्ट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस में बैठा के 20 आराम से बैठ जाएगा और साथ में बाकी बच्चा कुछ अगर मैं 4 में देता हूं तो यहां ये हो गया। तो रूम नंबर 1 में मेरा बैच 1 आ जाएगा, रूम नंबर 5 में बैच 2 आ जाएगा, रूम नंबर 7 में हम इंजीनियरिंग में डाल दिए, सी और मेडिकल में 2 में चला गया
अच्छा बच्चा 1 2 3 यूज में नहीं है, फिर ये 6 में चला जाएगा, फिर भी 8 में चला जाएगा। तो अगर इसको पूरा 8 में अकोमोडेट करते हैं तो फिर तो हम भी एक में चेयर अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे ताकि सिर्फ पेपर 1 खत्म हो तो बच्चे निकले और वहाँ पे 5 6 मिलेगा। सबका अटेंडेंस देख के चेयर्स अरेंज करी थी करीब से, सबका अटेंडेंस देख के 12 जेई 1 में कितना बच्चे हैं, जेई 2 में कितना बच्चे हैं, उसके हिसाब से चेयर अरेंज करिए। 8 में कितने बच्चे हैं, ठीक है। जरूरत पड़ते काकू ऊपर है, 1 2 चेयर रिपेयर करवा दीजिए। एक का भी सोल्यूशन नहीं आया है मेरे पास, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। क्या हो गया? माधव, वर्षिनी, आदित्यान, आशीष कुमार, आंचल, आमना, एक भी नहीं बन रहा है, किसी से नहीं बन रहा है। आमना सर बन नहीं पा रहा है। माधव का आ गया, डिलीट भी हो गया। चलिए देखिए, आंचल, व्हाट इज mth टर्म ऑफ एपी? सर a plus m minus 1 into d। mth टर्म ऑफ एपी का मतलब हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सही बात है। तो m टाइम्स mth टर्म मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू आदित्यान, व्हाट इज nth टर्म ऑफ एपी? a plus n minus 1 into d। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये n टाइम्स है ना, दोनों इक्वल दिया हुआ है। चलिए मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो चलो, बाहर में m है, ये a हो गया, पहले d मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा dm माइनस d इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n बाहर में मल्टीप्लीकेशन में है, a प्लस ये चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा dn माइनस d। अब चलो m को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ma प्लस dm स्क्वायर माइनस dm इज इक्वल्स टू an प्लस dn स्क्वायर माइनस dn। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आमना, इसके बाद क्या कर सकते हैं? आमना, इसके बाद क्या कर सकते हैं बाबू? सर कॉमन लेंगे। किसमें कॉमन लें? सर लेफ्ट हैंड साइड में m होगा और राइट हैंड साइड में n कॉमन लेंगे। तो बाबू कॉमन ले लेंगे तो फिर तो इसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। कॉमन लेंगे तो फिर तो इसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। आंचल, क्या कर सकते हैं? सर जो RHS है मतलब an वाला जो पार्ट है उसको इधर साइड भेज देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो am माइनस an हो जाएगा, मतलब एक जैसे टर्म्स को एक जैसे टर्म्स के साथ भेज देते हैं। यहाँ am तो यहाँ an, वैसे ही यहाँ पे dm स्क्वायर, यहाँ पे dn स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पे dm और यहाँ पे dn, तो सब एक जैसे टर्म्स को एक जैसे टर्म्स के साथ रख देते हैं। विच मीन्स ये देखिए am an को एक साथ रख दिए, फिर क्या आ जाएगा? फिर प्लस dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, ये देखिए इन दोनों को एक साथ रख दिए, इन दोनों को एक साथ रख दिए, फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा मेरा माइनस dm प्लस dn इक्वल टू 0। ये देखिए इन दोनों को एक साथ रख दिए, इसको और इसको एक साथ रख दिए, ठीक है। इसके बाद अपने काम ये कर सकते हैं कि a कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा m माइनस n, यहाँ पे d कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस n इंटू m प्लस n। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे। माइनस d कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आमना, नो सर। है ना। अब क्या कर सकते हैं आमना? अब क्या कर सकते हैं? आशीष, अब क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? m माइनस n। m माइनस n कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस d इंटू m प्लस n माइनस d इक्वल टू 0। आशीष, इसके बाद क्या कर सकते हैं? है ना ये
आशीष क्या कर सकते हैं इसके बाद? आंचल क्या कर सकते हैं इसके बाद? m माइनस n नहीं चाहिए हम लोग को, तो उसको डिवाइड कर देते हैं 0 से। मतलब इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब a प्लस डी एम प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे आंचल? अब आगे नहीं आता सर। ये तो बोल ही नहीं रहा है आशीष। प्रज्ञेश क्या कर सकते हैं इसके बाद? इसके बाद क्या कर सकते हैं प्रज्ञेश? आमना क्या कर सकते हैं इसके बाद? कितने मूर्ख हो यार। ए प्लस यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, डी कॉमन अगर ले ले हम, अगर हम डी कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा m प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। डी कॉमन ले लिए और ये क्या है? a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने तुमसे पूछा था टी एम प्लस एन टर्म, ये बताओ m प्लस एन टर्म क्या होगा? फाइंड द m प्लस एन टर्म ऑफ एपी। तो m प्लस एन टर्म ऑफ एपी क्या हो जाएगा? a प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होगा ना m प्लस एन टर्म ऑफ एपी। ये कितना आ रहा है? 0। ये तो आ चुका हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, जो आप लोग को आता है 0। ये बात नहीं पता। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सो दैट वी कैन गो अहेड विद द सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन है एपी है 3, 16, 28 है ना, 40 एपी है। ठीक है, ये हमारा एपी है। ठीक है, तो सवाल है कि है ना, तो विच टर्म, ये एपी है हमारा, विच टर्म of this AP will be 143 more than its middlemost term. Middlemost term. मिडिलमोस्ट टर्म। एक और इसमें हम डाल दे रहे हैं, क्योंकि 43 है ना, तो एक हम डाल दे रहे हैं आपको 53। ये एपी है हमारा, ये 53 है। हाँ सर ये एपी में नहीं है। 1 सेकेंड, 28, ओ एक सेकेंड, 29 है ना, और ये हो जाएगा 42, सॉरी 42, और ये हो जाएगा 55, सॉरी 55। Which term of this AP will be 143 more than its middlemost term? जल्दी से स्टूडेंट्स फटाफट। सर थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे कि करना क्या है? सरल भाषा में ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एपी है, इस एपी का एक मिडिल मोस्ट टर्म होगा, उससे 143 बड़ा जो टर्म होगा, ठीक है, उससे 143 बड़ा जो टर्म होगा, ठीक है, वो कौन सा वह टर्म होगा? और आप जो भी मिडिल मोस्ट टर्म लेंगे सर 55 के लास्ट टर्म है।
Excuse me, sir. Excuse me, sir. हाँ जी हमना Sir, 55 के लास्ट टर्म है. 55 लास्ट टर्म है। तो जो भी आप मिडिल मोस्ट टर्म लेंगे आप प्रूव भी करेंगे कि वो मिडिल मोस्ट क्यों है। ये आंसर आया है आदित्यान का। ठीक है, आदित्यान का आंसर आ गया। माधव कह रहे हैं नो सच टर्म एग्जिस्ट। अच्छा, हमना का भी आंसर आ गया। तो माधव बाबू कह रहे हैं कि नो सच टर्म एग्जिस्ट। Which term of this AP will be? आंचल, आंसर नहीं आया आपका? नहीं सर, ये क्वेश्चन बेकार है। किस तरह का ये बात है, क्वेश्चन बेकार है? हाँ, यही सब बेकार क्वेश्चन की वजह से आपका रिजल्ट देख रही कितना ज्यादा बेकार आ रहा है। प्रज्ञेश, आंसर आ गया आपका? प्रज्ञेश सोनी, आपका आंसर आया? नो सर। यार मतलब इतना आसान आसान सवाल। इस एपी का मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा प्रज्ञेश? इस एपी का मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा? मतलब इस एपी का मिडिल मोस्ट टर्म मतलब 3, 16, 29, 42 और 55। इस एपी का मिडिल मोस्ट टर्म तो मूर्ख देख के समझ में आ रहा है कि ये होगा। इस एपी का मिडिल मोस्ट टर्म तो देख के समझ में आ रहा है कि 29 होगा, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? कैसे प्रूफ करेंगे आंचल? आंचल कैसे प्रूफ करेंगे कि यही मिडिल मोस्ट होगा? सर मेरे को नहीं आता। बाबू 55 इस एपी का लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है n-1 इंटू डी। ए पता है आपको 3, n-1 इंटू डी आपको पता है 13,
55 लास्ट टर्म है, 3 इधर भेजेंगे 52 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 13, 13 52 को काटेगा 4 बार में, तो n माइनस 1, तो n 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट टर्म क्या है, 5th टर्म। तो किसी एपी में अगर 5 टर्म है तो मिडिल मोस्ट क्या होगा, 3rd टर्म ना। वो भी कैसे निकालोगे, 5 प्लस 1/2 तो हो गया 3, यही तो होगा। मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा 29। इसके बाद क्या कह रहा है, चल 143 मोर देन द मिडिल मोस्ट टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म कितना है, मिडिल मोस्ट टर्म कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट टर्म, 29 29। उसमें 43 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 43 की 143 वही 143। 172 172, let 172 be the last term of AP। फॉर्मूला क्या होता है, a plus n minus 1 into d। a पता है 3, n minus 1 into 13, 172। 172 इधर आएगा, अब 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू n minus 1 into 13, 13 इसको काटेगा 13 बार में, n की वैल्यू आ गई 14, because 172 is the 14th term of this AP, of this AP। 142 is the 14th term of this AP। इतना आसान सा सवाल। चलिए, selection of terms of AP। sum of 4 numbers, सब लोग, sum of 4 numbers in an AP, in an AP is 120, नहीं रुक जाओ, 224 होगा, एक सेकेंड। 264। Sum of 4 terms of AP is 264, and ratio of product of their extremes to their means is 135 by 136। ठीक है, find the AP। चलिए जल्दी, selection of terms of AP। sum of 4 number in an AP is 264, and ratio of product of their extremes to their mean is 135 by 136। find the AP। चलिए जल्दी everyone।
यार इतना इतना टाइम लगाइएगा। माधव नहीं बना, आदित्यान, आशीष तो बोल ही नहीं रहा है। माधव नहीं बना आपसे। हाँ सिर्फ एक माधव का आंसर आया है अभी तक मेरे पास, मतलब बाकियों से ये हिल भी नहीं रहा है। चलिए आमना बताइए, वो कौन से 4 टर्म होंगे जो हम लोग लेंगे एपी में? plus a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d equals to 264. चलिए देखिए, गलत आप नहीं बोल रही है आमना। आप कह रही हैं a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, है ना? आप गलत नहीं बोल रही, इक्वल टू 264 तो क्वेश्चन में ही दिया है, क्योंकि सर आप ही ने पढ़ाया है सर, एपी का मतलब होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, है ना? सही बात है, a प्लस 4d प्लस a प्लस 4d, ये मैंने ही पढ़ाया है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये मैंने ही पढ़ाया है, और आप उसी के हिसाब से बता रही हैं। बट इससे एक प्रॉब्लम क्या होगा नाम ना, कि 2 वेरिएबल रहेगा ए और डी, थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे आसान तरीका, आदित्यान, इससे आसान तरीका क्या हो सकता है? वो 4 टर्म हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे अगर मैं आपको कहूं एक एपी है 8, 12, 16,
20 या चलो ये तो बहुत कॉमन एपी ले लिया, थोड़ा अच्छा एपी ले लेते हैं, 14 20 26 है ना। तो वो चार, तो हम जैसे ये एक एपी है जो शुरू हुआ है किससे, 8 से। लेकिन एक चीज मुझे आप लोग बताइए, क्या 2 - 4 इस एपी का पार्ट नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये एपी शुरू यहां से हो रहा था, मैंने क्या किया कि 2 और -4 को भी कहा कि इस एपी का पार्ट हो सकता है, -10 भी इस एपी का पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे हाँ ना तो बोलो। सर 3 टर्म होता तो हाँ आंचल, आमना, आदित्यान, प्रज्ञेश, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आशीष बोले वो तो बोले, वो तो बोलेगा ही नहीं। क्या 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 बोले तो हाँ हो सकता है। हो सकता है? आमना हो सकता है ना? क्या सर? तो ये ए है, ये a प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है। तो आंचल जरा बताइए तो कि ये क्या होगा? A - D। अच्छा, और ये क्या होगा आमना? सर A - 2D, a - 2d। ये क्या होगा? A - 3D। a - 3d। तो एक चीज मुझे बताइए, जैसे अगर मैं आपको कहता कि कोई 3 टर्म सेलेक्ट करिए जिनका सम लेट सपोज 15 दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते थे? अगर हम ये 3 टर्म सेलेक्ट कर लेते, मतलब a - d प्लस a प्लस d, अगर हम ये 3 टर्म सेलेक्ट कर लेते जिसका सम, क्योंकि एडिशन दिया हुआ है 15 लेट सपोज दिया होता, लेट सपोज, तो क्या फायदा हो जाता? डी डी कट जाता, 3a की वैल्यू 15 आ जाती, 1 सेकंड में a की वैल्यू 5 आ जाती। गलत ये भी नहीं था कि हम ये सेलेक्ट करने की जगह, गलत ये भी नहीं था कि हम ये सेलेक्ट करने की जगह ये सेलेक्ट कर ले, a प्लस डी, a प्लस 2d। क्यों भाई, क्यों नहीं कलेक्ट a प्लस 2d? क्यों नहीं इसको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ये भी एपी में है, ठीक है। लेकिन हमको ये तीनों लेने से फायदा ये हो रहा है कि डी कट जा रहा है और 1 सेकंड में a का वैल्यू आ जा रहा है। सॉल्व ऐसे भी होगा, लेकिन हमारा डी कट जाने से हमको थोड़ा फायदा है, ठीक है। तो अभी हमसे कह रहा है कि 4 टर्म लेना है, 4 टर्म्स। तो वो 4 टर्म हम कौन सा ले सकते हैं आंचल? सर A प्लस D, A - D और A प्लस 2D। अब ये तो ले ही सकते हैं, a प्लस 2d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ये तो ऑलरेडी आमना बता A चुकी, लेकिन - D बोला तो एक a माइनस डी ले लें। हाँ, A प्लस 3D की जगह A - D ले लें। a माइनस डी ले लेंगे तो ठीक है, लेकिन अभी भी तो बाबू इससे फायदा नहीं हुआ, अभी भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, हाँ इसको ऐड करेंगे तो डी डी कट जाएगा, लेकिन ये 2d तो बच ही जाएगा। और क्या कर सकते हैं? तो A - 2D भी ले लेते हैं। तो a माइनस 2d ले लेंगे तो 5 टर्म हो गए, 1 2 3 4 5। तब हमको नहीं पता सर। आमना क्या कर सकते हैं? सर आजकल नहीं बोल पा रही तो हम क्या बोल पाएंगे? अच्छा 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 अच्छा, इतना ज्यादा मतलब आप लोगों की दोस्ती हो गई एक ही क्लास में कि आंचल नहीं बोल पा रही तो हम क्या बोलेंगे? क्या सर? क्या आंचल कुछ नहीं बोल पाती हैं? आप बोल सकते हो। प्रज्ञेश क्या कर सकते हैं? ये तो जैसे ही इसको पकड़े ये चला जाता है। आदित्यान क्या ले सकते हैं? आदित्यान क्या ले सकते हैं? सर A - 3D, A - D, A प्लस D और A प्लस 3D। अच्छा, आदित्यान अब कह रहे हैं कि सर वो ले लीजिए 4 टर्म, वो 4 टर्म ले लीजिए। एक सेकेंड यार, देखी है, एक सेकेंड। आदित्यान कह रहे हैं कि सर वो जो 4 टर्म है वो ले लीजिए, a - 3d, a - d, a प्लस d और a प्लस 3d, है ना।
आदित्यान एक बात बताइए, a-2d क्यों नहीं लिया आपने? सर तब 3 टर्म्स का आएगा ना। नहीं, हम बोल रहे ऐसे क्यों नहीं ले लिया? a-2d, a-d, फिर a+d और फिर a+2d, ये क्यों नहीं ले लिया? इससे भी तो कट जा रहा है, ये देखिए। सर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना, क्योंकि ए बहुत बीच में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आदित्यान। हम ये इसलिए नहीं ले सकते हैं 4 टर्म्स में, हम इसलिए ये ले रहे हैं क्योंकि जो मेरा एपी है, अगर उसमें हम ये सेलेक्ट कर ले, मतलब ये सेलेक्ट कर ले, ये सेलेक्ट कर ले, ये सेलेक्ट कर ले, ये सेलेक्ट कर ले, तो वो 4 टर्म क्या हो जाएंगे? देखते जाइएगा, वो 4 टर्म क्या हो जाएंगे? -4, 2, 14 और 20, ये हो जाएंगे वो 4 टर्म। अगर हम इसको सेलेक्ट कर ले, उससे हमको फायदा तो हो रहा है, उससे हमको फायदा तो हो रहा है। a-2d, a-d, a-d प्लस a+d और फिर a+2d, फायदा तो मुझे हो रहा है। 2d खत्म, dd खत्म, 4a की वैल्यू आ जा रही है, फायदा तो हो रहा है। लेकिन ये एपी में नहीं है, क्यों? ध्यान से देखिए, 4 और -4 और 2 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? -4 और 2 के कॉमन डिफरेंस है 6 का। और 2 और 14 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 और 14 के बीच में कॉमन डिफरेंस है 12 का। और 14 और 20 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 का। एपी ही चेंज हो गया, यहां से यहां तक 6 का कॉमन डिफरेंस, यहां से यहां तक 12 का कॉमन डिफरेंस, और यहां से यहां तक फिर 6 का कॉमन डिफरेंस। एपी हुआ ही नहीं। तो आदित्यान कहें कि सर एक काम करिए, आदित्यान ने कहा सर एक काम करिए, a-3d ले लीजिए, मतलब ये टिक, ये टिक, ठीक है। तो अगर यहां से कहानी शुरू करें तो a-3d ले लीजिए। एक सेकेंड यार, आदित्यान कह रहे हैं सर a-3d ले लीजिए, सॉरी a-3d ले लीजिए, a-d ले लीजिए, a+d ले लीजिए और a+3d ले लीजिए। इससे अब देखिए, अब एपी क्या बना? -10 से 2 तक कितना आया कॉमन डिफरेंस? 12 का। 2 से 14 तक कितना आया कॉमन डिफरेंस? 12 का। और 14 से 26 तक कितना आया कॉमन डिफरेंस? 12 का। ये में कॉमन डिफरेंस आ गया, तो हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये सेलेक्ट करने से भी हमारा काम हो जा रहा है, ये सेलेक्ट करने से हमारा काम हो जा रहा है। a-3d जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो a-3d और a+3d कट जा रहा है, यहाँ -d और +d कट जा रहा है, ठीक है। तो सब कट गया, तो क्या बच गया? 4a। कितना दिया हुआ है? 264। तो a की वैल्यू 1 सेकंड में आ गई 66। तुरंत मेरी a की वैल्यू आ गई, जो मेरा एजेंडा था। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स। इसके एक्सट्रीम्स क्या होंगे? मैंने जो 4 नंबर सेलेक्ट किए हैं, a-3d, a-d, a+d और a+3d, इसके एक्सट्रीम्स क्या होंगे आमना? आमना, इसके एक्सट्रीम्स क्या होंगे? लास्ट टर्म प्रोडक्ट होगा सर, हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म प्रोडक्ट में आएगा, मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट में आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स हो जाएंगे ये दोनों, है ना। तो ये हो जाएगा a-3d इंटू a+3d। इसका रेशियो किसके साथ? प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स क्या होंगे आंचल? a-d into a+d। a-d इंटू a+d। और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका रेशियो होगा 135/136, 135/136, ये क्वेश्चन में गिवन है। a-3d, a+3d, कौन सा फैक्टराइजेशन लगेगा आंचल? या एक्सपेंशन जो गई है, a-3d, a+3d, कौन सा एक्सपेंशन लगेगा? a-b का होल स्क्वायर। दो का कहेगी। आदित्यान कौन सा लगेगा फैक्टराइजेशन? सर a² माइनस b²। फिर से बोलो। a² माइनस b²। a² माइनस b², क्योंकि ये क्या है? a माइनस, एक सेकेंड, ये क्या है? ये है a माइनस b इंटू a+b।
जो कि होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है 3d का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में भी सेम चीज a स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135 बाय 136। उसके बाद a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135 बाय 136। हम मूर्ख नहीं है कि हम बैठ के ये कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग ये लगा लेते हैं कि हम यूज करते हैं डिविडेंडो। डिविडेंडो यूज करेंगे तो न्यूमरेटर तो सेम टू सेम रहेगा। डिविडेंडो यूज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। डिविडेंडो यूज कर रहे हैं। आपको पता है कि दोनों बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन यूज करते हैं, तो 135 तो 135 रहेगा, ये हो जाएगा 135 माइनस 136। बोथ साइड डिविडेंडो यूज कर दिया। यहाँ पे लिख दे रहा हूं यूजिंग डिविडेंडो, जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में पढ़ा है, यूजिंग डिविडेंडो, डिविडेंडो यूज कर दिया। फायदा देखिए क्या हो गया, फायदा देखिएगा क्या हो गया। ये देखिए ये a स्क्वायर खत्म हो गया, माइनस 9 और ये प्लस d स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा माइनस 8d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135 बाई माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल। अब मेरे लिए आसान हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्यों? ये इससे होगा, ये इससे होगा, तो सिंपल आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135 इंटू 8d स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू ऑलरेडी आप 66 निकाल चुके हैं, a की वैल्यू आप ऑलरेडी 66 निकाल चुके हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो 135 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 1080d स्क्वायर, 1080d स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह तो 66 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो निकाल चुके हैं। ये देखिए ये यहाँ पे निकाल चुके थे a, ठीक है, तो ये 66 का स्क्वायर माइनस इसको भी इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 9d स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1089d स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 1089 4356। अब 1089 जो है ये इसको काटेगा 4 बार में, तो d स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2, सॉरी d की वैल्यू, क्योंकि d स्क्वायर की वैल्यू आई है 4, तो ये हो गया d का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2। उसके बाद बस आपको AP बनाना था। AP कैसे बनेगा, आपने क्या लिया था, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, यही था आपका वो 4 टर्म। a आपको पता है 66, एक बार आप क्या करिए कि d को ले लीजिए पहले प्लस 2, तो ये हो जाएगा 66 माइनस 2, ये हो जाएगा 66 प्लस 2, ये हो जाएगा 66 माइनस 3 इंटू 2, और ये हो जाएगा 66 प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 60, 64, 68 और 72, और इसी का रिवर्स कर दो। क्यों रिवर्स, क्यों, जब d का वैल्यू तुम क्या लोगे, -2, तो जब तुम d का वैल्यू लोगे तो ये हो जाएगा उल्टा 72, 68, 64 और 60। यही है आपका वो 4 टर्म AP का। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 60 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 72 इज इक्वल टू 264 ही आता है, जो यहाँ पे दिया हुआ था, ये 264 ही आता है। ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ चल प्रज्ञेश, Yes, sir. आमना, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। आंचल Yes, sir. है ना? चलिए ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे स्टूडेंट्स। आंचल अभी मैं आपको जरा कॉल कर रहा हूँ, थोड़ा फोन उठाइएगा मेरा, है ना? चलिए स्टूडेंट्स लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है। और मैं आमना, आंचल तो ऑफलाइन आती हैं, आशीष और आदित्यान, माधव को दिक्कत नहीं है, माधव का तो सोल्यूशन आ जाता है। आप लोग ऑफलाइन क्लास आना शुरू करिए। देखिए एक चीज आप लोग समझिए, 1 अगस्त से वैसे नहीं आप लेकर क्यों बोल रहे हैं? क्या 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 बाबू? मेरे बस में तो नहीं है ना ऑफलाइन जाना है, तो पापा बाबू एक बार पापा से इस चीज को डिस्कस करिए आमना, क्योंकि देखो आपका MP, मध्य प्रदेश, आपका हरियाणा, इन सब में स्कूल्स भी खुल गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा देखो डिस्कशन we चल never- रहा था, पापा बोले कि ऑफलाइन तो जा नहीं सकती तुम ऑनलाइन ही करो, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो बोल भी रहे नहीं, थे। ठीक है बाबू, वो एक बार आप मतलब इसीलिए अगर पॉसिबल होता है तो फिर से डिस्कशन करें, क्योंकि देखिए वी नेवर नो कि कोई थर्ड वेव आ जाए। अगर हमारे पास 1-2 महीने का टाइम है कि हम ऑफलाइन क्लासेस में
थोड़ा सा सिलेबस को बूस्ट कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए, क्योंकि वी नेवर नो कि शायद कोई थर्ड वेव भी आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप फिर से बात करें, नहीं होता है तो मेरी बात करें, कि अगर हमारे पास 1-2 महीने का टाइम है, अगर कोई थर्ड वेव आ सकता है तो फिर से ऑनलाइन मोड। तो अगर आज हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा इस चीज को यूज कर लेते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में सिलेबस को थोड़ा कवर कर लेंगे। नहीं, ऑब्वियसली अलग अलग ये होगा, रिकॉर्डिंग होगा मैडम। ठीक है, हाँ ठीक है। बाकी आंचल तो आ रही हैं और आशीष को भी, ये तो पूरे क्लास कुछ बोले ही नहीं है इनका, तो मतलब मुझे नहीं लगा है कि इनका माइक ऑन वन हो पा रहा है जैसा मुझे लग रहा है। और सेम चीज गोज फॉर आदित्यान, क्योंकि अगर हमको थोड़ा सा एडवांस कंटेंट पे जाना है तो बेटर होगा कि ये 2 महीने को हम लोग यूटिलाइज करें, बिकॉज वी नेवर नो। आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और ये कोविड पर कम हो जाए, पता चला 1 महीने के बाद थर्ड वेव आ गया, तो फिर कहानी ही साफ हो जाएगी। आज हम सोच रहे हैं कि अच्छा 15 दिन बाद जाएंगे या 1 महीने बाद जाएंगे, जब थोड़ा सा और केसेस, आज 35,000 है, केसेस 15,000 हो जाए या 10,000 हो जाए, है ना, पता चला कि ये केसेस 3.5 लाख हो गए, भगवान ना करे, मतलब मैं एक बात बोल रहा हूँ, है ना। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, अब आपका कंप्यूटर क्लास होगा, गोलू मैम लेंगी, है ना, और आप लोग करिए। और आशीष कुमार, गोलू मैम में आप माइक ऑन करने की कोशिश करिएगा, वरना इस तरह के क्लास का कोई फायदा नहीं है ना। चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Thank you, sir.